आज हम देखेंगे ब्रश टूल। नाउ ब्रश टूल बड़ा सिंपल सा टूल है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये इस छोटे से टूल के लिए इतनी बड़ी पूरी क्लास क्यों, खैर बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन क्लास रखने का मकसद ये कि जो ब्रश की प्रॉपर्टीज हैं वो आगे बहुत सारे टूल्स में एग्जैक्टली सेम मतलब यूज हो रही होगी। लाइक चाहे फिर आपका क्लोज स्टैम्प टूल हो या और दूसरे इस तरह के टूल्स हैं जिसमें ब्रश वाली ही प्रॉपर्टीज यूज होती है। सो मैं ये सोच रहा था कि खाली अगर आप लोगों को ब्रशेस समझा दिए जाएं तो आगे के टूल्स को समझने में और थोड़ी आसानी होगी, वो हमें बार बार रिपीटेडली नहीं देखना पड़ेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सिंपल सा एक इमेज लिया हुआ और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल का असल पर्पस क्या है? सिर्फ आपका लेयर पे पेंट करना। अब किसी भी तरह से आपने पहली क्लास से देखा है मैं ये ब्रश टूल बार बार यूज करता आ रहा हूँ। अब इसके अंदर कुछ छुपी हुई नहीं, कुछ इसके फीचर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप कोई सा भी कलर यहाँ फोरग्राउंड कलर में जो लेंगे वो आप अपने ब्रश से अपने कैनवस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको अपना ब्रश का पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। ना ये आपको जो स्ट्रोक थंबनेल्स दिख रहे हैं, हो सकता है आपको इनिशियली इस तरह से ना दिख रहे हो। यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि लाइक आप खाली टेक्स्ट ओनली देखना चाह रहे हैं या स्मॉल थंबनेल्स, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास इस वक्त ऐसा ही आ रहा होगा। और मैं यूजुअली इसको स्ट्रोक थंबनेल पर रखता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि मुझे एक स्ट्रोक दिख जाता है कि मैं ब्रश जब चलाऊंगा तो वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी टाइप के ब्रशेस दिए हुए हैं जिसको आप जब चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ब्रशेस ऐसे हैं जो कि अगर आप माउस के बजाय वैकॉम या कोई भी ग्राफिक टैबलेट से आप यूज करें, क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिव ब्रशेस होते हैं। तो मैं अभी इस पर तो बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये दिमाग में रखें कि कुछ ब्रशेस हैं जो कि बड़े स्पेशल हैं, कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो कि आप इवन माउस से भी बहुत मजे से यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक ग्रास वाला ब्रश है और इस ब्रश की खासियत यह है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों को साथ लेकर चल रहा होता है। सो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों कलर ले लेता हूँ, सी फोरग्राउंड में लाइट ग्रीन है, बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन है, और अगर मैं इस ब्रश को अप्लाई करूँ तो देखें बड़े मजे से ये ग्रास बनना शुरू हो जाती है। तो खैर इस तरह के ब्रशेस हम खुद से भी बना सकते हैं, बट अभी नहीं। जैसे आप लोगों को सबको पता है ये मेरा फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स वाला कोर्स है, इसमें अभी हम कस्टम ब्रशेस नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे आगे जैसे सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे हम कस्टम ब्रशेस भी बनाएंगे। सो नो वरीज, अभी के लिए आप इन जो बने बनाए ब्रशेस हैं इनको यूज करें। बहुत सारे ब्रशेस हैं और बहुत मजे के ब्रशेस हैं, राइट। नाउ कुछ जो डिटेल्स आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि इवन अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा ब्रश ले लेता हूँ, अब ये है सॉफ्ट ब्रश। कोई सा भी ब्रश अगर आप देखें तो उसमें यहाँ ऊपर शुरू के जो जितने भी इसके डिफॉल्ट राउंड ब्रशेस हैं उनमें आपको ये प्रॉपर्टीज दिख रही होती हैं। एक तो साइज, मतलब आप अपने ब्रश का साइज कम करना चाह रहे हैं, सीधे ये छोटा ब्रश हो गया। अगर आप साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रश हो गया, सही है। अच्छा, ब्रश में यूजुअली एक बड़ा कॉमन सा इशू आ रहा होता है बहुत सारे लोगों को कि ब्रश का कर्सर, जिस तरह से यहाँ इस वक्त मेरा सर्कल आपको दिख रहा है, कई मतलब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जी वो सर्कल नहीं आ रहा, उसकी जगह प्लस साइन बना हुआ आ रहा है। तो ये यूजुअली इस तरह का भी ब्रश आ रहा होता है। आपने सिंपली ये करना है कि चेक कर लें आपके कीबोर्ड पर अगर कैप्स लॉक ऑन है तो उसको ऑफ कर दें। तो फोटोशॉप में अगर हम अपना कैप्स लॉक ऑन रखते हैं तो हमें प्रीसाइज कर्सर्स दिखते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं जिससे प्लस साइन बना हुआ है। नाउ अगर आप कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो ये आपके नॉर्मल जो सर्कल या जितना साइज आपका ब्रश का है वो दिखने लगता है। ब्रश के साइज किस तरह से हम चेंज करते हैं? दो तीन तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो आपके कीबोर्ड पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर मैं राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट वाला प्रेस करूंगा तो ये छोटा होगा, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आप अपना हाथ यहीं पर रखते हैं जहाँ पे ऑल्ट और शिफ्ट की कीज मैं जो यूजुअली रखता हूँ, एक और तरीका ये है कि अगर आप ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करें और ड्रैग करें राइट साइड की तरफ तो ये ब्रश को बड़ा करेगा। अगर लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करें तो ये आपका ब्रश छोटा करेगा। ना इसी दौरान अगर आप ब्रश को ऊपर करेंगे
और नीचे करेंगे तो इसमें आपको ये फील होगा कि इसकी हार्डनेस कम या ज्यादा हो रही है। सो नीचे लाने पे ब्रश हार्ड होगा, ऊपर लाने पे आपका ब्रश सॉफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट दबाया है, राइट क्लिक किया है, राइट और लेफ्ट पर जाने पे ब्रश का साइज छोटा होगा और ऊपर नीचे जाने पे आपका हार्डनेस कम या ज्यादा होगी। तो ऊपर जाएंगे तो हार्डनेस कम होगी, नीचे आएंगे तो आपकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो देखें इस वक्त ये ब्रश जो है ये हार्ड है, राइट। अगर मैं ऑल्ट दबाऊं और राइट क्लिक करके मैं अपना कर्सर ऊपर लेके जाऊं तो ये देखें ये आपका सॉफ्ट ब्रश हो गया है, ब्रश वही है ना। अगर इतनी मुश्किलों में नहीं पड़ना तो मसला नहीं है, राइट क्लिक करो, हार्डनेस चेंज कर लो, यहाँ से कोई इशू नहीं है। ये आपका यहाँ पर हार्डनेस दिया हुआ है, ठीक है। आप इवन अपने ब्रश को कैलीग्राफी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एक कंट्रोल दिया हुआ है छोटा सा। अगर इसमें ये जो छोटे से डॉट्स है इनको अगर आप करीब लेकर आए तो ये आपका इस तरह से जो कैलीग्राफी के लिए ब्रशेस यूज होते हैं वो बन जाएगा ना। अगर मैं इसमें हार्डनेस बढ़ा दूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड मैं कैलीग्राफी में बहुत बुरा हूँ, ये आप सबको पता है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ रही है, मैं अगेन एक नॉर्मल सा ब्रश ले रहा हूँ। कुछ चीजें और ब्रशेस से रिलेटेड, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, मैंने डी प्रेस कर दिया डिफॉल्ट कलर्स पे। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट दबाएं और ड्रैग करें, ये आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाता रहेगा। इवन अगर आप ऊपर नीचे भी जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर रहा होगा, सही है। एक अगर आप वर्टिकल बनाना चाह रहे हैं उसमें भी आपको शिफ्ट काम आएगा। लेकिन आप किसी और एंगल पे बनाना चाह रहे हैं, अब देखें ये बड़ा मजेदार सा काम है कि अगर मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूं, एक जगह मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैं कहीं और क्लिक करता हूं तो ये वहां तक की स्ट्रेट लाइन खुद बना के देगा आपको, सीधे से। अब शिफ्ट दबा के मैं जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा ये एक लाइन कंटिन्यूसली बनाता चला जाएगा, राइट। एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक मेनी थिंग्स, जो कि हम खैर ये आगे चलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। बट अभी के लिए बस ये समझ लें कि अगर आपने ब्रश स्ट्रेट चलाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, शिफ्ट आपको काम आएगा। लेकिन अगर आपने क्लिक करके एक जगह क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया, तो ये वहां से लाइन कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो आई होप ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीजें थी, इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं थी। नेक्स्ट आपके पास इसी में अगर ऊपर आ जाए तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। Now remember हमने लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स देखे थे। अब ये ब्लेंडिंग मोड्स आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, मतलब ब्रश में। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर किया हुआ है, सपोज ये, एंड लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, राइट। और अगर मैं यहाँ से सिंपली ब्लैक कलर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेंट करने लगता हूँ, याद रखें मैं सेम लेयर पे पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं पेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से आके इसका मोड डिसॉल्व रख दूं और से देखें इसके एजेस ये डिसॉल्व वाले मोड पे चल रहा है ब्रश। अगर मैं ये करूँ कि अपना ब्रश सॉफ्ट कर दूं और फिर चलाऊं तो ये देखें ये आपके इस तरह से सीरियस आपका है नॉर्मल ब्रश। आपकी लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं हुआ है, ब्रश का ब्लेंडिंग मोड चेंज हुआ है। एंड नाउ अगर मैं ये करूँ बिहाइंड तो देखें जो चीज आपने बनाई हुई है उसके पीछे कलर करना शुरू कर देगा। देन सिमिलरली अगर मैं डार्कन करूं तो अब देखें क्या हो रहा है कि ये नीचे की लेयर को जो कलर है उसको डार्क थोड़ा सा कर रहा होगा, ब्लेंड कर रहा होता है ना। इसी लिहाज से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ब्लेंड मोड्स दिए हुए हैं, राइट। ये याद रखिएगा प्लीज कि इसको नॉर्मली हम ज्यादातर नॉर्मल पे यूज कर रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है कि आप अगर कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो नॉर्मल पे रखें, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन ब्लेंडिंग मोड्स को और मजीद यूज करेंगे और ये आप लोग को और समझ में आता रहेगा। लेकिन अभी के लिए बस ये दिमाग में रखें कि आपको लेयर्स का भी ख्याल रखना है, सही है। एक ही लेयर पे सब कुछ बनाने की अगर आप करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के इनको हम एक ही लेयर पर भी यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रश में एक ऑप्शन रखा हुआ है वो ये ओपेसिटी। अच्छा ओपेसिटी क्या है कि आपके कलर जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर लिया हुआ है, बल्कि लेट्स से मैं पहले तो यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ रेड से। अगर मैं यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये ब्लू कलर ले लिया और मैं इसके ऊपर पेंट करता हूँ तो ज़ाहिर है रेड छुप जाएगा, मैं सेम लेयर पर ही हूँ। अगर मैं ओपेसिटी कम करूँ तो हमारे ब्लू की ओपेसिटी डाउन है,
मीन्स कि नीचे से जो भी कुछ है वो नजर आना शुरू होगा। और ये याद रखिएगा कि ये ट्रांसपेरेंट कलर हुआ है। आपका ब्रश ट्रांसपेरेंट है, जाहिर है ओपेसिटी हमने ब्रश की चेंज की, लेकिन इसमें से जो कलर आ रहा है एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जितनी बार भी फेर लूँ ये उतना ही कलर करेगा, क्योंकि हमारा ब्रश का कलर ट्रांसपेरेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं माउस का बटन रिलीज कर देता हूँ और अब दोबारा क्लिक करता हूँ, फिर मजीद दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, जितनी बार मैं क्लिक कर करके करूंगा याद रखिएगा ये मजीद उसके ऊपर नए कोड्स चढ़ाता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर मैं किसी सरफेस पे ट्रांसपेरेंट कलर कर दूं, उसको सूखने दूं, उसके बाद दोबारा ट्रांसपेरेंट कलर करूं, एक वक्त आएगा वो पूरा ओपेक हो जाएगा, मतलब सी थ्रू नहीं रहेगा, राइट। सो आई होप ये ओपेसिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर, सॉरी मैं इसको बहुत ज्यादा अंडू कर रहा हूँ, एंड दूसरी चीज जो आपके पास दी हुई है दैट इज फ्लो। अच्छा, फ्लो क्या है? लेट्स से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ राउंड, और ये आप सबको पता है कि सिलेक्शन क्या है, हमारा एक्टिव एरिया, राइट। और इसमें मैं सिंपली ब्लैक कलर फेर रहा हूँ अपने ब्रश के साथ। मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, राइट क्लिक करें, देखें हार्डनेस बिल्कुल 0 है, और मैं सिंपली यहाँ इसके एजेस पे कलर करना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या हुआ कि मेरा कलर बड़ी स्पीड में यहाँ पर फैला है, जाहिर है जो कलर है वही फैलेगा। लेकिन अगर मैं फ्लो कम कर दूं तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपके ब्रश से आने वाले कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है कि मैं बहुत आराम से, बहुत सुकून से जितनी बार चाहूँ ब्रश फेर करके एक जगह को डार्क कर सकता हूँ। अगर आप इसमें देखें, जैसे इसमें और ओपेसिटी में एक बड़ा वाज़ेह सा डिफरेंस क्या है कि ओपेसिटी आपके कलर की ओपेसिटी कम कर देता है, सही है। सो माउस का बटन जब तक रिलीज करके दोबारा क्लिक नहीं करेंगे वो दोबारा उसके ऊपर डार्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका फ्लो कम है, आपकी कलर की क्वांटिटी कम हुई है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर आप एक टैप या फॉसेट या नलका जो भी आप कह रहे हो उसे अगर आप खोलते हैं, पानी बहुत स्पीड में जब आता है तो वो स्प्लैश उठता है, बहुत मैस हो जाता है। समटाइम हम क्या करते हैं, नलके को स्लो कर देते हैं ताकि पानी कम आए और फिर हम हाथ धो लें, जो भी चीज आपको धोनी है। सो ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके ब्रश से कलर कितना आ रहा है एक वक्त में। सो याद रखिएगा ये फ्लो बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं, लाइक स्पेशली मैं पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर ये फ्लो नहीं हो तो कलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने लगता है, राइट। और अगर हमें बहुत हल्की हल्की क्वांटिटी में कलर चाहिए तो हम इसके साथ कर सकते हैं। आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा सा टूल है, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसकी जो जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई हैं ये एग्जैक्टली यहाँ इरेजर में भी यूज होंगी। तो अगर आप इरेजर यूज करना चाह रहे हैं, सो लेट्स से यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया हुआ था, अब मैं अगर इरेजर यूज करता हूँ तो ये सिंपली इस तरह से मिटा रहा है। लेकिन आप चाहें तो अपने इरेजर का फ्लो भी कम कर सकते हैं, सीधे सब ये बहुत हल्के हल्के मिटाएगा, राइट। और ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, कई बार हमें मिटाना होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा मिटाना होता है, तो ये आपका इरेजर फ्लो कम करके आप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इरेजर वगैरह के बहुत मैं अगेंस्ट हूँ, कई बार मैं इरेजर यूज नहीं कर रहा होता, हम कुछ और चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्किंग, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसी सीरीज में बताऊंगा, राइट। सो सिर्फ इरेजर ही नहीं, आपके पास दूसरे टूल्स भी हैं लाइक क्लोन स्टैम्प टूल, इसमें भी आपको इसी तरह से ब्रशेस मिल रहे होते हैं। अगर आप यहाँ डॉज एंड बर्न वगैरह के टूल देखें तो इसमें भी इसी तरह के ब्रशेस मिल रहे होते हैं। यहाँ पे ऊपर फ्लो एंड ओपेसिटी नहीं होता क्योंकि हर टूल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही होती, बट देन यस ये याद रखें कि बहुत छोटा सा टूल है, लेकिन इसकी अगर चीजें आप समझ लें तो आपके पास बहुत ज्यादा एक एडवांटेज ये आ जाता है कि अब आपको अगर ब्रश आ गया तो दूसरे टूल्स में भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।